आज अपने बात करने वाले हैं बायनोमियल थ्योरम। चैप्टर के नाम से ही अपने को एक चीज का पता लग जाता है कि बायनोमियल थ्योरम के अंदर हमें दो टर्म मिलेगी। हमें दो टर्म मिलेगी और वो दो टर्म कौन कौन सी हो सकती है? वो दो टर्म आपको ऐसी मिलेगी x प्लस वाई टू द पावर n। आपको ऐसी टर्म मिलेगी। यहां अपन बायनोमियल थ्योरम लगाएंगे। क्या है क्या नहीं है इसके पहले ना कुछ बेसिक चीजें हमें पता करनी पड़ेगी बायनोमियल थ्योरम पढ़ने से पहले। अब बेसिक के अंदर क्या है, आपने पढ़ा है अभी तक परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में। आपको कॉम्बिनेशन के बारे में ये जो बला है, इस कॉम्बिनेशन को आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। वी हैव टू अंडरस्टैंड एनसीआर। ये क्या होता है? अब एनसीआर पढ़ने के लिए हमें ये पता करना है कि एक्चुअल में एनसीआर लिखा हुआ है तो बेटा इसका मीनिंग क्या है। इसका मीनिंग ये है, एन कोई चीजें थी अपने पास में, एन थिंग्स। एन थिंग्स में से आर थिंग्स चूज करने के कितने तरीके हो सकते हैं? सीधी सीधी एन थिंग्स में से आर थिंग्स चूज करने के तरीके हमें सिर्फ इतना पता करना है। जैसे कि आपके सामने ये लिखा हुआ हो 10C3, दैट मीन्स सेलेक्टिंग 3 थिंग्स आउट ऑफ 10 थिंग्स। सेलेक्टिंग 3 थिंग्स आउट ऑफ 10 थिंग्स। क्या ये वाली बात क्लियर है? अगर ये वाली बात आपको क्लियर है तो क्या मैं इस चीज को ये भी लिख सकता हूं, जैसा कि अपने सामने था 10C3, हमने इसे बोला सेलेक्टिंग 3 थिंग्स आउट ऑफ 10 थिंग्स। ठीक है, हम 3 सेलेक्ट कर रहे हैं 10 में से, बेटा हम 7 रिजेक्ट भी तो कर रहे हैं। हम 7 रिजेक्ट भी तो कर रहे हैं, तो क्या मैं इसी चीज को ऐसा भी लिख सकता हूं कि रिजेक्शन ऑफ 7 थिंग्स आउट ऑफ 10 थिंग्स? लिख सकता हूं ना ऐसा? ऐसा लिख सकता हूं मैं। और एनसीआर एनसीआर जो है ये और कुछ नहीं है, दिस इज नथिंग बट ए नोटेशन। ये एक नोटेशन है, अपने पास में एक न्यूमेरिकल वैल्यू देगा। ठीक है, चलो ठीक है, अपने बात करते हैं अब एनसीआर को कहा क्या जाता है, किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर हमारे पास एनसीआर लिखा हुआ है तो हम लिखेंगे फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एन माइनस आर। अच्छा, ये वाली चीज है। तो मैं इसे 10C3 को क्या मैं ये लिख सकता हूँ फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 10 - 3? अच्छा हाँ, मैं ये लिख सकता हूँ। अगर मैं ये लिख सकता हूँ तो क्या मैं ये भी लिख सकता हूँ फैक्टोरियल 3 मल्टीप्लाइड बाई 10 - 3 फैक्टोरियल 7 हो गया। और ये वाली जो हमने लाइन लिखी है, ये वाली लाइन है कि रिजेक्शन ऑफ 7 थिंग्स आउट ऑफ 10 थिंग्स। तो क्या मैं इसे भी ये लिख सकता हूँ ना 10C7? सेम ही तो तरीका होगा भाई, रिजेक्शन में भी तो सेलेक्ट ही कर रहे हैं हम। अगर रिजेक्शन में भी सेलेक्ट कर रहे हैं तो हमारे पास में ये होगा 10C7, और 10C7 को जब मैं खोलूंगा तो ये भी आएगा ऐसा अपॉन फैक्टोरियल 7, आर की जगह 7 है, और 10 - 7 फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 3। ओ, ये दोनों चीजें तो बिल्कुल सेम है। इसीलिए हमने लिखा है कि सेलेक्टिंग 3 थिंग्स आउट ऑफ 10 थिंग्स, 10C3 में सेलेक्टिंग 3 थिंग्स आउट ऑफ 10 थिंग्स। और इसी को हम ये भी कह सकते हैं कि हमने 7 चीजों को रिजेक्ट किया है, रिजेक्शन ऑफ 7 थिंग्स आउट ऑफ 10 थिंग्स। क्या ये वाली बात बिल्कुल ठीक तरीके से समझ में आती है? अब ये जो लिखा हुआ है फैक्टोरियल फैक्टोरियल फैक्टोरियल, फैक्टोरियल क्या होता है? फैक्टोरियल फैक्टोरियल इज नथिंग बट ए
नोटेशन। फैक्टोरियल इज नथिंग बट ए नोटेशन। अगर हमारे पास n फैक्टोरियल लिखा हुआ है, एक तो ये तरीका है फैक्टोरियल को रिप्रेजेंट करने का, एक तरीका है फैक्टोरियल n। तो जब हम फैक्टोरियल n को खोलेंगे, इसको इसका जब हम पोस्टमार्टम करेंगे, इसको जब हम खोलेंगे तो हमारे सामने आएगा n को मल्टीप्लाई करना है n-1, n-2, n-3 एंड सो ऑन, ऐसे ऐसे चलते चलते 4 3 2 1 एंड में हमें 1 तक पहुंचना है। यही मीनिंग है फैक्टोरियल का। ये वाली बात बिल्कुल अच्छे से क्लियर है? अगर ये वाली बात क्लियर है तो मैं आपको एक फैक्टोरियल खोल के बताता हूं। जैसे कि मैं ये लिखूं फैक्टोरियल 7, तो 7 की वैल्यू अपने को क्या मिलेगी? 7 मल्टीप्लाइड बाय 6 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 1। क्या यही बात है? क्या यही होगा? बस कुछ फैक्टोरियल्स आपको ये चैप्टर पढ़ने के लिए आपको याद करने पड़ेंगे, जो आपको लर्न होने चाहिए। जैसे कि फैक्टोरियल 1, इसकी वैल्यू होगी 1, फैक्टोरियल 0, इसकी वैल्यू होगी 1, फैक्टोरियल 2, इसकी वैल्यू होगी आपके पास 2, फैक्टोरियल 3 इसकी वैल्यू आपके पास होगी 6, क्योंकि आएगा 3 2 1 6, फैक्टोरियल 4, इसकी वैल्यू आएगी 4 3 2 1, तो अपने पास होगा 24, फैक्टोरियल 5, इसकी वैल्यू आएगी 5 4 3 2 1, इसकी वैल्यू मिलेगी अपने को 120, फैक्टोरियल 6, इसकी वैल्यू आएगी 6 5 4 3 2 1, ये अपने पास आएगा 720, और फैक्टोरियल 7, इसकी वैल्यू आएगी 7 6 5 4 3 2 और 1, ये वैल्यू हमें मिलेगी 5040। क्या ये वाली बात बिल्कुल अच्छे से क्लियर है? अगर ये वाली बात अच्छे से क्लियर है तो हमने ये पढ़ा था NCR इज इक्वल फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n-r, यही बात हमने पढ़ी है। इसके अलावा हमने कोई दूसरी बात नहीं पढ़ी है। 10C3 की जब हमें वैल्यू निकालनी हो तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल n-r, n-r 10-3, तो क्या हमें ये देगा फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 7। अब मैं ऊपर हमारे पास जो 10 दे रखा है, इसको मैं ये लिख सकता हूँ, फैक्टोरियल 10 को मैं ये लिख सकता हूँ 10 मल्टीप्लाइड बाय 9 मल्टीप्लाइड बाय 8 मल्टीप्लाइड बाय फैक्टोरियल 7, लिख सकता हूँ ना? इसके आगे की बातें भी तो यही है, 7 6 5 4 3 2 1, यही है। और यहाँ पे आएगा फैक्टोरियल 3, यहाँ पे आएगा फैक्टोरियल 7, फैक्टोरियल 7 से फैक्टोरियल 7 कैंसिल आउट। फैक्टोरियल 3 की वैल्यू हमने अभी देखी है 6 होती है, तो क्या मैं इस चीज को ऐसा लिख सकता हूँ 10 9 8 अपॉन 6? हाँ बिल्कुल लिख सकता हूँ। ये 3 से कैंसिल आउट हो रहा है क्या? 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, और 2 से ये हो रहा है, तो ये वैल्यू हमें क्या दे रहा है? 120। आपको ये समझ में आ रहा है कि हम इसकी वैल्यू NCR की वैल्यू किस तरीके से हम निकालेंगे? इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए। अब बात करते हैं कि आपके पास में दो चीजें होंगी, एक तो होगा NC0, एक होगा NCN। दोनों की वैल्यू 1 होती है। कैसे? अभी बताते हैं। फैक्टोरियल n आपके पास ऊपर लिखा हुआ है, यहां पे क्या होगा n-0 और फैक्टोरियल 0, क्योंकि NC0, NCR का फॉर्मूला क्या है? NCR का फॉर्मूला है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n-r। यही सेम चीज हमने यहाँ पे लगाई, ये हमें मिला फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n, दोनों कैंसिल आउट होकर हमें मिलेगा 1। यहाँ पे बात करें NCN, तो फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n करेंगे, तो यहाँ पे आएगा फैक्टोरियल n, तो n-n किया तो फैक्टोरियल 0, फैक्टोरियल 0 की वैल्यू होती है 1, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल n, इसकी वैल्यू होती है 1, और यहाँ से ये कैंसिल आउट, तो क्या हमें ये भी वैल्यू देगा 1? अगर हमें ये भी वैल्यू देगा तो आप एक काम करो, अब आप जब बैठे हो तो वीडियो करोगे पॉज, और पॉज करके आप लिखेंगे 8C3 की वैल्यू, 11C2 की वैल्यू, 9C0 की वैल्यू एंड 13C13 की वैल्यू। ये 4 वैल्यू आप खुद से ट्राई करोगे कि आप निकाल पा रहे हो या नहीं। अगर आप नहीं निकाल पा रहे हो तो थोड़ा पीछे